दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी समय में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा होनी है। उसके बाद दोस्तों यूपी पीसीएस होना है। और दोस्तों यूपी के लिए सुपर टेट की परीक्षा यानी कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों इन सभी परीक्षाओं में जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, और उस जीएस के पोर्शन में दोस्तों करंट अफेयर्स की अहम भूमिका रहती है। तो उसी करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये सीरीज आपके लिए चलाई गई है। और इस सीरीज में दोस्तों आपके लिए जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर्स मिलेगा। और दोस्तों वो यूपी स्पेशल होगा, यानी कि यूपी का करंट अफेयर्स होगा, जो कि यूपी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। इससे पहले दोस्तों 3 क्लास आपके लिए हो गई हैं, ये चौथी क्लास है। अगर आपने 3 नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या का समाधान के लिए किस देश के साथ काम किया है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी है भूटान, सी है इजराइल और डी है श्रीलंका। तो अपना टिक कर लीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर मैं क्या लगा दूं? तो बिल्कुल सही आप इसका राइट आंसर बता रहे हो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इजराइल। यूपी सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए काम किया है दोस्तों। और ये किसने किया है? यूपी ने किया है। किसके साथ? इजराइल के साथ। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहीं पर अगर मैं इजराइल की बात करूं कि इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम। क्या है? यरूशलम दोस्तों इजराइल की राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हुआ है, वह यूपी के किस शहर से थे? ए ऑप्शन है बुलंदशहर, बी है ठाकुरद्वार, सी है मथुरा और डी है लखनऊ। तो आप टिक करिए कि इसका राइट आंसर मैं क्या लगा दूं। तो दोस्तों गोविंद स्वरूप की अगर बात करी जाएगी तो ये थे ठाकुरद्वार शहर से। किससे? ठाकुरद्वार शहर से। ये दोस्तों मुरादाबाद में है। कहाँ पर है? मुरादाबाद में है ठाकुरद्वार। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, गोविंद स्वरूप को लिया क्यों गया है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तो दोस्तों गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या? आपसे अगर मैं पूछूं कि रेडियो खगोल विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो गोविंद स्वरूप को कहते हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये ठाकुरद्वार मुरादाबाद से थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात आप बहुत विशेषकर ध्यान रखें कि आप जितना भी स्कोर करते हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ है? जल्दी से बताओ, बहुत चर्चा में रहा था। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। ए ऑप्शन है सहारनपुर, बी है अलीगढ़, सी है गोरखपुर और डी है मेरठ। तो जल्दी से बता दो शहीद अशफाक उल्लाह खान जो है प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर दोस्तों इस बार परीक्षा यानी कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गोरखपुर बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि प्राणी उद्यान कहाँ पर है शहीद अशफाक उल्लाह खान, तो भी गोरखपुर में। अगर मैं ये बात पूछूं कि पक्षी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, वो भी गोरखपुर में मनाया गया है। अगर मैं ये पूछूं कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर फूलों का रिसाइकल करके अगरबत्ती आशीर्वाद नाम की बनाई जा रही है, तो दोस्तों दोस्तों वो भी गोरखपुर में ही बनाई जा रही है, गोरखनाथ मंदिर में। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है काला नमक महोत्सव किस शहर में मनाया गया? बताओ। ए ऑप्शन है बहराइच, बी है सिद्धार्थनगर, सी है सैफई और डी है झांसी। तो जल्दी से टिक कर लो इसका राइट आंसर क्या है। काला नमक महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो काला नमक महोत्सव दोस्तों सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर में दोस्तों काला नमक महोत्सव मनाया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है स्वीट पटेटो महोत्सव। ये महोत्सव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं पेपर में, तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्वीट पटेटो महोत्सव कहाँ मनाया गया है। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी है आगरा, सी है गोरखपुर और डी है ललितपुर। तो जल्दी से टिक कर लो कि इसका राइट आंसर क्या लगा दूं। तो स्वीट पोटैटो की बात करेंगे दोस्तों तो ये मनाया गया है गोरखपुर में। ठीक है। फिर से गोरखपुर आ गया। तो स्वीट पोटैटो महोत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों? गोरखपुर में मनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है अमरूद महोत्सव गुआवा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? गुआवा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ए ऑप्शन है अमेठी, बी है लखीमपुर खीरी, सी है महुआ और डी है प्रयागराज। तो जल्दी से टिक कर लो इसका राइट आंसर क्या लगा दूं। तो दोस्तों अमरूद की बात करी जाए, अमरूद महोत्सव तो आपको पता है कि इलाहाबाद अमरूद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। तो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज जो है वहाँ अमरूद महोत्सव मनाया गया है। ठीक है। चलो
अगला प्रश्न है, आंवला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ए ऑप्शन है प्रतापगढ़, बी ऑप्शन है ललितपुर, सी ऑप्शन है आगरा और डी ऑप्शन है अलीगढ़। तो जल्दी से टिक करो, इसका राइट आंसर क्या लगा दूं? आंवला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंवला महोत्सव दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ में। ये प्रतापगढ़ में मनाया गया है। तो आंवला महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? प्रतापगढ़ में मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सीएम योगी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया है, वो कहाँ से किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए। बताओ, सीएम योगी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया है, वो कहाँ से किया है? ए ऑप्शन है काकोरी, बी है चौरी चौरा, सी है मेरठ और डी है झांसी। तो जल्दी से टिक कर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बता दो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा, वो होगा काकोरी। क्या होगा? काकोरी। सीएम योगी ने अमृत महोत्सव दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया है, वो कहाँ से किया है? काकोरी से किया है। अच्छा, ये एम बता दूं मैं क्या है। देखिए, 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। वो सॉरी 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 75 वीक पहले, कितने 75 वीक पहले ये जो है महोत्सव मनाना शुरू किया गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इसकी स्टार्टिंग करी गई है, इस महोत्सव की स्टार्टिंग कब से की गई है? तो 12 मार्च 2021 से दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई है। ये 75 वीक पहले से इस महोत्सव की शुरुआत करी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि आज़ादी का महोत्सव कितने सप्ताहों तक चलेगा? तो 75 वीक तक चलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो स्वतंत्र हुआ था। तो आपको याद है कि 15 अगस्त 2022 को इसके जो 75 साल हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। योगी राज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियल और कल्चर सेंटर यूपी में कहाँ खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ ये राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है प्रतापगढ़, बी है गोरखपुर, सी है आजमगढ़ और डी है लखनऊ रामपुर। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या लगा दूं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? गोरखपुर होगा। चलो अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है लास्ट। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपर टेट के हों, चाहे वो यूपी पेट के हों, चाहे लेखपाल के हों, चाहे फिर एसआई या फिर ग्रुप डी के हों, सबके लिए दोस्तों शेयर कर दीजिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम में उपस्थित हुए, यह किस जिले में हुआ? तो वनवासी समागम दोस्तों यह किस जिले में हुआ? ए ऑप्शन है सोनभद्र, बी है गाजियाबाद, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या लगा दूं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो सोनभद्र होगा। क्या होगा? सोनभद्र होगा। हाल ही में ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम में जो है भाग लिया है दोस्तों, ये सोनभद्र में लिया है। कहाँ पर दोस्तों? सोनभद्र में लिया है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आपसे ये पूछूं कि राष्ट्रपति कितने में नंबर के हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जो हैं वो 14वें नंबर के हैं। ठीक है, कितने में नंबर के हैं दोस्तों? 14वें नंबर के हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो कहाँ से भाग लिया है दोस्तों? सोनभद्र से भाग लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब भी सुन लीजिए, अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।